हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। एक अजीम मुजाहिद, जुर्रत, इस्तिकामत और मुसलसल जहद की अलामत, न बिकने वाला न झुकने वाला, अजब आज़ाद मर्द था। सैयद अली गिलानी ने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी से ही बल्कि अपनी मौत से भी भारत के लिए ऐसी नादीदा फसील खड़ी कर दी है जो कश्मीर को हड़प करने की सोच में हमेशा हायल रहेगी। सैयद अली गिलानी 29 सितंबर 1929 को इस दुनिया में आए। 1 सितंबर 2021 बुध की शब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला उनकी आखिरत अच्छी करे, उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ये आवाम जो है इस टाइम सोग में है। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के साथ खड़ी है। कश्मीरी आवाम के लिए एक बुरा वक्त है। कश्मीरी आवाम भी इस टाइम बहुत सोग में है और पाकिस्तान के तमाम लीडर, चाहे वो पाकिस्तानी सदर हों, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हों या फिर अपोजिशन के लीडर्स हों, तो उनकी तरफ से इज़हार अफसोस किया गया है कि ऐसा लीडर सदियों बाद पैदा होता है। और वाकई ऐसे लीडर सदियों बाद आते, इतने निडर, इतने हिम्मत वाले, इतनी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले कि उन्होंने कश्मीरी अवाम के लिए इतनी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। लेकिन वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए भी उनका नज़रिया नहीं बदला। वो एक निडर लीडर की तरह आवाज़ उठाते रहे। पाकिस्तान से जो है हमेशा कश्मीर का इल्हाक चाहते थे और पाकिस्तान की कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करते थे। और पाकिस्तान के लिए एक तवाना और मजबूत उठने वाली आवाज़ जो कश्मीर में थी वो सैयद अली गिलानी की थी। और उनके लफ्ज़ों से पाकिस्तान से मोहब्बत जो है हमेशा झलकती रहती थी कि वो पाकिस्तान से और पाकिस्तानी अवाम से कितनी मोहब्बत करते थे। तो आज पाकिस्तानी अवाम भी उनके लिए दुआ को है कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत अच्छी करे। ज़िंदगी तो उनकी इन कैदोबंद की सोबतों में गुजर गई। ज़िंदगी तो इसी तरह भारतीय फ़ौजियों की हिरासत में रहे, उनको घर में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन आज उनकी तदफीन भी भारतीय फ़ौजियों की हिरासत में हुई है, बंदूक की नोक पर हुई है कि एक लाश से भी भारतीयों को इतना खौफ था कि वो लाश भी कुछ कर देगी कि उन्होंने उसमें भी बंदूक की नोक पे जो है उसको दफनाया गया है। और उनकी फैमिली की तरफ से ये था कि उनको श्रीनगर में उनकी जो है तदफीन की जाए, उनकी ख्वाहिश ये थी। लेकिन भारतीय फ़ौजी ऐसा नहीं चाहते थे, भारतीय काबिज़ ऐसा नहीं चाहते। लेकिन उनकी जो तदफीन है वहीं पर उनके घर के करीब ही कब्रिस्तान था, वहीं पर उनकी तदफीन कर दी गई। और बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों को, लोगों का भी उस तरह से आना जाना नहीं था जिस तरह से होता है जब फौजी के टाइम पे। तो इस नॉर्मल सी उनकी लोग थे और इस उनकी तदफीन कर दी गई है। तो ये भारत जो अपनी कमजरफी है, अपनी जारियत कभी भी कम नहीं कर सकता। भारत को अगर इंसानियत का मकरूज चेहरा कहा जाए तो बेजाना होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कर ली और आज उनकी तदफीन भी होगी। भारत ने अपनी तमाम हटदर्मी उनकी ज़िंदगी में भी दिखाई और ज़िंदगी के बाद भी दिखाई। लेकिन सैयद अली गिलानी इतने निडर सियासतदान थे, निडर लीडर थे कि उन्होंने जो है कभी भी जो इनका खौफ था उनकी आवाज़ नहीं दबा सका। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ 1950 में किया और ना सिर्फ अपने करियर का आगाज़ किया बल्कि उस करियर को फिर लेके चले भी हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप अपने नज़रिए पर सही हैं फिर आप डट जाएँ, झुके नहीं, बिके नहीं। तो सैयद अली गिलानी की वैसे तो मौत होगी है लेकिन उनकी नज़रिए की कभी भी मौत नहीं हो सकती। क्योंकि उन्होंने जो नज़रिया दिया एक कौम को आज़ादी की बात करते थे, हमेशा एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से देखना चाहते थे कश्मीर को। तो आज उनकी मौत भी हमारे लिए एक मैसेज है पूरी दुनिया के नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर कि अपनी आज़ादी पर कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आज़ादी से अलावा भी अगर आपको कोई नज़रिया है, ज़िंदगी कोई मकसद है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो डरना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, बिकना नहीं चाहिए, अपने कम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए। ज़िंदगी में वो करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं अगर आप सही हैं। और जब आप सही होते हैं तो दुनिया बहुत खिलाफ होती है, आप अकेले होते। वो सैयद अली गिलानी के बारे में ये बात है, वो फ़र्द नहीं, वो एक कारवां था, वो एक शख्स नहीं, एक जमात था। कि वो एक शख्स तो था लेकिन उसे पीछे अपना कारवां बना लिया था, अपनी जमात बना लिया। तो इसी तरह अगर आप भी अपने नज़रिए में कहीं अलग हैं और कुछ करना चाहते हैं और आप अकेले हैं, लेकिन सैयद अली गिलानी का नज़रिया हमें बहुत सपोर्ट देता है, बहुत हिम्मत देता है कि 91 साल की उम्र में उन्होंने अपने नज़रिए को नहीं छोड़ा। अपनी बीमारी में कैद, हम तो अगर एक दिन हमें कोई घर में कैद कर दे, कहते घर से बाहर नहीं जाना, हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन 12 साल तक इस उम्र में कठिन मराहिल देखना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उनका नज़रिया नहीं बदला, वो झुके नहीं, बिके नहीं। तो हमें ये बहुत अच्छा मैसेज मिलता है उनकी मौत से। तो अगर उनकी अदबी खिदमात की बात की जाए तो वो भी कम नहीं है। उन्होंने एक 12 से ज़ायद किताबें लिखी हैं उर्दू में। तो और वो सियासी, ना सिर्फ एक टॉपिक पर नहीं लिखते थे, वो सियासी, समाजी, मजहबी टॉपिक पर लिखते थे, कुरान हाफिज़ थे। मतलब उनमें तमाम खुसूसियात थी जो एक लीडर में होनी चाहिए। वो सिर्फ खूबियाँ नहीं थे बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी किया कि निडर लीडर की तरह उनका सामना भी किया। वो कहते हैं कि खामोशी भी एक जुर्म है। तो सैयद अली गिलानी जो इस जुर्म से वो
दूर रहे, उन्होंने आवाज़ उठाई है। बेशक वो सबसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए अपनी आवाम का, कश्मीरी आवाम के लिए उस तरह से जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, लेकिन वो चुप नहीं रहे। क्यों? लेकिन जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी वो कभी भी खामोश नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं से उठती रहेगी और कोई ना कोई लीडर उस तरह से उभरेगा। जैसा सैयद अली गिलानी जो है आवाज़ उठाते थे, वो सोच देंगे हैं कौम को, तो सैयद अली गिलानी जो तमाम खिदमात हैं उनको कोई भी नहीं बुला सकता। और ऐसे लीडर वाकई सदियों बाद पैदा होते हैं और आज के नौजवान को ख़ास तौर पर ज़रूरत है इस नज़रिए की, इस सोच की जो सैयद अली गिलानी का था कि आपने अपनी मुसलसल जहद और मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना है और अपने नज़रिए पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे उसके लिए आपको जो भी कीमत चुकानी पड़े। उन्होंने कीमत चुकाई है और कीमत चुकाई है तो आज उनको तारीख़ याद रख रही है। और अगर वो भी एक आम इंसान की तरह, आम लीडर्स की तरह कहते कि मैं क्यों क़यादत की सोबतें बर्दाश्त करूं, जो वो कह रहे हैं मैं वो मान लूँ, इसी तरह से ज़िंदगी गुजार लूँ, तो शायद उनकी मौत का भी आज उतना दुख ना होता और इस तरह उनको तारीख़ याद नहीं रखती। तारीख़ भी ऐसे लीडर्स को याद करती है जो कुछ अनहोना करके जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से कश्मीर के लिए भी जो सैयद अली गिलानी थे वो कायद आज़म जैसी हैसियत रखते थे, जैसे पाकिस्तान के लिए कायद आज़म ने हमेशा आवाज़ उठाई। वो हमारे बानी हैं, हमारे जितने मर्जी लीडर्स आ जाए, लेकिन आज भी कायद आज़म ही हमारे आइडियल हैं और वही हमारे लीडर हैं। वैसा लीडर को पाकिस्तान को मिल नहीं सकता। एक मंजर सदा के लिए गीली आंखों में जिंदा हो गया, एक मंजर सदा के लिए गीली आंखों में जिंदा हो गया। एक बाजू गिरा एक मशल बुझी, एक बाजू गिरा एक मशल बुझी। एक रोशन जवां जुस्तजू हुई, एक रोशन जवां जुस्तजू हुई। एक चमकीला गोशा अंधेरा हुआ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।